साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के परिसर में है और ये महोदय अभी कुछ एप्लीकेशन वगैरह दे करके या क्या समस्या लेकर के तहसील में आए थे। इन्हीं से अब जानते हैं कि इनकी क्या समस्या थी और क्यों ये तहसील की चक्कर लगा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नवनीत कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। जी, क्या समस्या है जो आप तहसील में आए हुए हैं? समस्या ये है कि हमारे विपक्षी जो हैं ये लोग हमारे बंटवारे ना करके, ज़मीन का बंटवारा है आपसी, बंटवारा ना करके इस पे ज़बरदस्ती निर्माण करना चाह रहे थे, जिसके बाबत हमने सिविल सूट एक किया है बंटवारे के लिए सिविल कोर्ट आजमगढ़ में। वो वाद लंबित है, उसमें 25/4 डेट लगी है। एक बार हमने जब मुकदमा दाखिल किया उसके बाद हमने एसडीएम साहब को सूचना दिया और थाने पे सूचना दिया। थाने पे सूचना दिया, काम बंद हो गया और काम रुका रहा, परसों तक काम रुका रहा। कल क्या हुआ, कल सब लोग क्या किए कि घर पे सरिया गिट्टी ये सब व्यवस्था करने लगे कि हमको अंदेशा हुआ कि अब ये लोग काम करवाएंगे और हमें किसी से सूचना भी मिली कि ऐसा है कि कल परसों में निर्माण कार्य होगा, बड़ी तेज़ी से होगा। हम लोगों को पीछे से किसी का सह मिला है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद हम चूँकि अब हम लॉ के स्टूडेंट हैं और हम अपना कार्य प्रैक्टिस करते हैं जौनपुर में, तो हम सोचे कि ऐसा है कि सूचना दे दें हम थाने को और एसपी को सूचना दे देते हैं। तो हम थाने पे सूचना गए थे, उस थाना दिवस था उस दिन, थाने पे गए सूचना देने। तो वहाँ थानाध्यक्ष हमारी सूचना लिए और उस पर कहे कि ठीक है जाएंगे, मौके पर हम देख लेंगे। उसके बाद कहे कि ऐसा है कि ठीक है, कानून गो साहब आने वाले हैं, कानून गो और लेखपाल आ जाते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, चूँकि कानून गो उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। क्या नाम है आपके विपक्षी का? विपक्षी का नाम राजकुमार यादव, जिलेदार यादव और विश्वनाथ यादव। इनके रिश्तेदार हैं कृष्ण कुमार यादव। अच्छा, जो कानून गो हैं? कानून गो हैं। तो ये क्या किए कि हम लोग गए थाने पे, फिर थाने पे गए तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जाके स्टे कागज ले आओ। जब तक स्टे कागज नहीं ले आते हो तब तक हम काम बंद नहीं होने देंगे, काम चलेगा। एसडीएम महोदय का आदेश होने के बाद भी एसडीएम महोदय के आदेश के बावजूद भी ये कहे कि काम होगा, काम नहीं रुकेगा। और उसके बाद जब हम कहे कि अरे ये न्यायालय का आदेश है, कौन सा न्यायालय का आदेश होता है, ये सब न्यायालय का आदेश हम नहीं जानते। हम कह रहे हैं कि काम नहीं होगा, जबकि एसओ साहब भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, सब लोगों ने सुना है और पब्लिक भी थी वहाँ। हमारे साथ भी कुछ लोग गए। क्या बोले थे कानून गो साहब? कानून गो साहब कहे कि जब तक स्टे का कागज नहीं ले आते हो तब तक इस पे निर्माण रुकेगा नहीं, निर्माण होगा। निर्माण होगा और तुम लोग जाओगे, तुम लोगों को मारा पीटा जाएगा, ये भी कहे वो। उसके बाद तब जाके हम आए, इनके खिलाफ भी हम ये सब थानेदार और सभी लोग सुन रहे थे? सब सुन रहे थे, वहाँ बैठे थे सब लोग और सब लोग बैठे थे, सुन रहे थे सब लोग। एसओ के सामने ऐसा के सामने वैसे कहे हैं, एसओ के सामने कहे हैं। उसके बाद तब जाके हम वहाँ से आए और ये तहसील में 2 ठो IGRS किए, एसडीएम साहब को सूचना दिया इस बात की और उसके बाद डीएम साहब को भी प्रेषित किया कि इनका इतना और काफ़ी लोगों का हमको सुनने में आया है, इनका भ्रष्टाचार में बहुत तगड़ा इनका सह है। ये लोगों से बहुत तगड़ा पैसा लेते हैं और जिसका पैसा लेते हैं उसका काम करते हैं, नहीं पैसा पाते तो काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भी मामले में ये पैसा लिए हैं और प्लस इनकी रिश्तेदारी है उसमें। क्या निवेदन करेंगे योगी जी से आप? ये योगी जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके खिलाफ जांच बैठ जाए। योगी जी ने अभी ट्वीट किया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका पूरा वही आखिरी नौकरी होगी, यानी उसकी पीढ़ी भी अब नौकरी नहीं पाएगी। ये समझ लीजिए, सही बात है योगी जी से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये सरासर मतलब जनमानस में ये गलत संदेश जाएगा। लेकिन ये जांच होगी, अगर जांच में पाए जाएंगे तब ना होगी कार्रवाई। जांच हो, इनके खिलाफ कई ऐसे वारदात हैं जो आपको अगर समय पड़ेगा हम ही दे देंगे इनके खिलाफ। ऐसे वीडियो है, ऐसे ऑडियो है इनके खिलाफ,
लेकिन रही बात, अब वो समय आने पे दिया जाएगा। रही बात, ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ये कानून गो की नौकरी करते हैं, इनका भ्रष्टाचार में कम से कम 20 साल से यही नौकरी कर रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति 20 साल से कैसे नौकरी कर रहा है? एक ही जगह, एक ही जगह और एक ही क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र है उनका। और लोग, यहाँ की जनता कह भले ना पा रही हो, लेकिन इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आप इनकी बात सुन रहे थे, ये कानून गो जो कि इनके विपक्षी के रिश्तेदार हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस आरोप की पुष्टि तो हमारा चैनल नहीं करता है। फिलहाल इनकी बातों में क्या सच्चाई है, अगर आप क्षेत्रवासी इनकी खबर को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।